पाक फौज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह पैगाम सामने आ गया। बिला इम्तियाज रियासती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। पाक फौज किसी भी सूरत कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगी। आइन और कानून पर अमल पैरा रहेंगे। पाक फौज ने इदारे के खिलाफ गुमराह कुन मुहिम का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों की निशानदेही कर ली गई। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा, बाज़ अनासिर गुमराह कुन मुहिम के जरिए इदारे और आवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। हम मुहिम चलाने वालों के करीब पहुँच गए हैं। कौमी सलामती हर चीज़ से मुकद्दम है। पाक फौज हमेशा रियासती इदारों के लिए खड़ी हुई है। कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल अफसरान ने शिरकत की। पेशावराना उमूर और कौमी सलामती के मामलात पर ब्रीफिंग। सरहदों और आवाम की हिफाजत के लिए जाने निछावर करने वाले अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत। इजलास में फौज की तैयारियों पर इत्मीनान का भी इज़हार किया गया। फौज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे अनासिर के खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसकी रूह के मुताबिक अमल होगा। नैब को किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। कानून और इदारे अपना रास्ता खुद लेंगे। साबिक हुकूमत ने मुल्क के वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। इंतखाबी इस्लाहात तरजीह है। पार्लियामेंट का 1.5 साल रहता है। मेरा फैसला इत्तेहादी करेंगे। वजीर आजम कल कराची जाएंगे। वज़ीर आज़म का नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने मुल्क को मौशी चैलेंजेस से निकलने के लिए हंगामी बुनियादों पर मौशी तजावीज़ और सिफारिशात की तैयारी की हिदायत जारी कर दी। आइंदा चंद रोज़ में मौशी समिट भी मुनाकिद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी और अवामी मुफादात के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ना है। शहबाज शरीफ ने कल ऐलान किए, आज अमल दरामद के लिए अहकाम भी दे दिए। पेंशन और कम अज़ कम माहाना उजरत पर अमल यकीनी बनाने के लिए अहकाम दे दिए। विफाक की सरकारी दफातर में औकात कार भी तब्दील। रमज़ान में सुबह 10 के बजाय 8 बजे से काम शुरू होगा। हफ्ते में अब सिर्फ एक छुट्टी हुआ करेगी। इमरान खान का मुल्क भर में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। अपने वीडियो पैगाम में कहा, बड़ी साजिश के तहत मुल्क पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत कौम खुद करती है। कल पेशावर में जलसा होगा। कराची जलसे की भी तारीख तब्दील। 17 के बजाय 16 अप्रैल को इमरान खान कराची पहुंचेंगे। लाहौर में भी जलसे की तैयारियां। इमरान खान सड़कों पर फिरते रहेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। काबीना की मेज पर सैकड़ों अरब लूटने वाले बैठे थे। चेयरमैन नैब इमरान खान के कब्जे में था। उसे इमरान खान की करप्शन नजर नहीं आती थी। वजीर मुशीर लोगों पर हेरोइन के केस बना रहे थे। सारे वजीर उन्हीं अकूबत खानों में होंगे जहां हमने वक्त गुजारा है। शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा ऐलान। कहते हैं, कल आरिफ अलवी ने दांत में दर्द की वजह से हल्फ नहीं लिया। आईनी दायरे में रहकर काम करेंगे तो ही सदर रहेंगे। इमरान खान मईशत के साथ ज्यादती और अवाम के साथ जुल्म करके गए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। इस वक्त हुकूमत का खसारा 5600 अरब रुपए है। नून लीग की हुकूमत के 5 सालों में इतना खसारा नहीं हुआ जितना PTI हुकूमत के 1 साल में हुआ। साबिक हुकूमत ने 800 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स दी। 25,000 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्ज लिया। मालियाती पॉलिसी में नकाइस के बायस महंगाई बढ़ी। मुल्क की तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर होने का खदशा है। वादा है, मौजूदा हालात में भी खसारा कम करके दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA साइबर क्राइम ने 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से 8, लाहौर से 2 और मुल्तान से 1 मुलजिम को पकड़ लिया। इदारों को बदनाम करने की मुहिम में शामिल 50,000 सोशल मीडिया बैजेस शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। ज़्यादातर के भारत से ऑपरेट होने का इंकशाफ। सैकड़ों जाली अकाउंट चलाने वाले 50 अफराद की फहरिस्तें भी FIA ने हासिल कर ली। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़ दे। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क का सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। पार्लियामान अपनी अहमियत खो चुकी है। चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्ते के लिए है। उधर बनीगाला में तहरीक इंसाफ के वकला की इमरान खान से मुलाकात।
हालिया पकड़ धकड़ के हवाले से कानूनी उमूर पर मुशावरत। फवाद साहब पीका और इस जैसे दीगर स्याह कानूनीन सियासी मुखालफीन और सहाफ़ी नाक़दीन के खिलाफ झूठे मुकदमात पर माफ़ी मांगे और झूठ बोलने से बाज आ जाएं। मरियम औरंगजेब कहती हैं मजहब कार्ड, आलमी साजिश, रियासत मदीना, अमर बिल मारूफ कार्ड जब इक़्तिदार न बचा सके अब मजलूमियत और इस्तीफ़ा कार्ड ले आए। जिस तरह आप अदम एतमाद को ना रोक सके, अवाम के मसाइल के हल के नए सफ़र को भी नहीं रोक सकेंगे। इम्पोर्टेड तर्जुमानों और मुशीरान की इबारात ने अपने अपने घर लौटने के लिए हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। ये किराए के मुशीर अब अमेरिका जाने की तैयारी में हैं। पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमात से गुरेज किया जाए, ये तासुर हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा कि वो इंतकाम की सियासत कर रही है। इमरान खान जो करते हैं उन्हें कर दें दे। हुकूमत का कोई इक़दाम उन्हें हीरो बनने का मौका देगा। आसिफ जरदारी के शहबाज शरीफ को मशवरे। कहा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर समेत पीटीआई के तमाम लोगों के आइन से इनहराफ के हवाले से कोई कार्रवाई ना करें। आने वाला वक्त इमरान खान और उनके साथियों को अवाम में खुद बेनकाब करेगा। हुकूमत मफाहमत को फ़रोग़ दे। वज़ीर आज़म ने मशवरों पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। कहा आप हुकूमत में हमारी रहनुमाई करते रहें। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ब्लैक लिस्ट तो अदालत वाज़े कर चुकी है कि गैर कानूनी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा, क्या हमने मनी लॉन्ड्रिंग की या मेरा कोई मकसूद चपरासी निकल आया? करप्शन नहीं की। स्टॉप लिस्ट में नाम डालकर आपने ईमानदार शख्स की तौहीन की है। नवाज शरीफ और इसहाक डार की वतन वापसी की तैयारियां, पासपोर्ट की तजदीद करवाने के लिए दरख्वास्त तैयार, जल्द अरसाल की जाएगी। कायद नून लीग ईद के बाद पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तान आएंगे। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का चुनाव कब होगा? लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत असेंबली के कामों में मदाखलत नहीं कर सकती। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया असेंबली के मामलात में मदाखलत न करें, लेकिन अदालत ने हल निकाला। कौमी असेंबली में पैनल ऑफ चेयर में तीसरे नंबर पर अयाज सादिक से इजलास कराया। पंजाब में स्पीकर खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप किसी नतीजे पर पहुंचे या नहीं, कानून अपने नतीजे पर पहुंचेगा। प्राइम मिनिस्टर को तैनात किया गया। कौम इस आलमी साजिश को समझ चुकी है। फारूक हबीब कहते हैं जल्द मजीद हकायक सामने आएंगे। शफकत महमूद ने कहा बैनुल अक़वामी साजिश से चोरों के टोले ने अदम एतमाद की तहरीक चलाई। खुददार वज़ीर आज़म को हटाया गया तो मुल्क में इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शहबाज शरीफ के किसी फैसले पर एतमाद नहीं। पाकिस्तानी अवाम इस घिनौनी साजिश को कबूल नहीं करेगी। नौमद के वज़ीर आज़म को चीन, भारत, रूस, तुर्की और न्यूजीलैंड की मुबारकबाद। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा जमहूरी पाकिस्तान हमारे मुफाद में है। हम पुरअमन तरीके से आइन की बालादस्ती कायम रखने की हिमायत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा नए दौर में चीन पाकिस्तान के साथ आला मयार के CPEC की तामीर और मुश्तरका मुस्तकबिल के जरिए पाक चीन कम्युनिटी के मजीद करीब होने का मुंतज़िर है। सदर पीटी ने उम्मीद जाहिर की कि शहबाज शरीफ बाहमी ताउन अफगान मसले के लिए कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म को तुर्क सदर का भी फ़ोन आया, बड़ा मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। कीवी वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने शहबाज शरीफ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ का सरबराह से इजहार तशक्कुर। भारतीय वज़ीर आज़म को ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा जम्मू कश्मीर समेत बाकी तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। डॉलर की मुसलसल तीसरे रोज़ तनज़्ज़ुली। आज 91 पैसे की कमी हुई। डॉलर की कीमत जुमे से अब तक 6 रुपये गिर चुकी, जिससे मुल्की कर्जों में 800 अरब की कमी वाक़ हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत जोन में इख्तिताम।
20 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां सर पर आ गईं। पाकिस्तान के जिम्मे सऊदी अरब और चीन के 7 अरब डॉलर वाजिबुल अदा। रवां माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 5% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल खसारा 1% कम हो सकता है। कीमतें बढ़ने से बैरूनी अदायगी और माली खसारे का सामना रहेगा। हुकूमत की तब्दीली IMF प्रोग्राम के बाकी 3 जायजों की बरवक्त तकमील को पेचीदा बना सकती है। आलमी इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक के बाद एक तहरीक अदम एतमाद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। वज़ीर ख़जाना माजिद खान, वज़ीर खुराक अली शान और मुशीर अकबर इब्राहिम ने तहरीक जमा करवाई। 25 अरकान ने दस्तखत किए। तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली के सेक्रेटरी ने वसूल की। क़य्यूम नियाज़ी कहते हैं 3 रोज़ कबल इमरान खान से मुलाकात हुई, उनका भरपूर एतमाद हासिल है। इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में इफ्तार के बाद PTI कारकुन और नूर आलम खान का झगड़ा। PTI के रुकन ने नाजिबा अल्फाज अदा किए, जिस पर नूर आलम खान भी गुस्से में आ गए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। होटल अमले और दीगर लोगों ने बीच बचाव कराया। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट विजडन ने 23 साल से कम उम्र में स्टार बनने वाले टेस्ट क्रिकेटर्स की प्लेइंग 11 जारी कर दी। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने प्लेइंग 11 में जगह बनाई। जावेद मियांदाद, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक को टीम का हिस्सा बनाया गया। भारत के सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन, वेस्टइंडीज के सर गैरी सोबर्स भी प्लेइंग 11 में शामिल। टीम का कप्तान जनूबी अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ को मुकर्रर किया गया।